रिटायर हुए न्यायाधीश रमन पाल जी को करीब 5 वर्ष हो गए थे। वो अब आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक शाम जब रतन पाल जी अपने मित्र की शादी से अपने घर वापस आए तो वो कुछ विचलित और खिन्न से दिख रहे थे। उनको परेशानी उनके दोस्त के बेटे और दोस्त की बहू के कारण थी। शादी के दौरान उसके दोस्त का बेटा और बहू हर काम अपने पापा जी यानी कि जज साहेब के दोस्त से ही पूछ करके किया करते थे। उस परिवार के बीच बैठना बहुत ही सुखद सा लगा था जज रमन पाल जी को। जज रमन पाल जी के भी 2 बेटे थे, लेकिन वो हमेशा ही अपने पिता से दूर दूर रहते थे। यहाँ तक कि वो दोनों अपने पिता का हाल चाल पूछने रमन पाल जी के कमरे तक भी नहीं आते थे। आज क्या बात है जज साहब, आप जब से दोस्त के घर से आए हैं एकदम चुपचाप ही बैठे हैं, कोई बात है क्या? जज साहिब ने अपने दोस्त के घर की सब बातें अपनी पत्नी को बता दी। जज साहब ने थोड़ा गुस्से से कहा, एक मेरे दोस्त के बच्चे हैं और एक मेरे ये 2 नालायक बेटे, उनको मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। मैंने उनको पाल कर बड़ा करने में मैंने क्या कभी कोई कमी की थी? उनको पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, लेकिन अब तो महीनों तक उनके चेहरे तक नहीं दिखते मुझे। जज साहब, आपके बेटे नालायक नहीं हैं। आपने उनको सिर्फ पैसा दिया, सामान दिया और उनकी जरूरतें पूरी की, लेकिन बचपन से आज तक आपने अपने बेटों को कभी बाप का प्यार नहीं दिया। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बेटों के लिए समय नहीं था। आप घर वापस आने के बाद भी बच्चों के पिता नहीं, जज साहिब ही बने रहते थे और हमेशा ही अपने निर्णय अपने बेटों पर थोप देते थे। अब आपके और बेटों के बीच की दूरी बचपन से ही हो गई थी और वो आज तक आपसे घबराते हैं क्योंकि आप तो जज साहिब थे ना, और रिटायर होने के बाद भी जज साहिब ही हैं। तुम भी तो उनकी माँ थी, तुम भी तो उनका ख्याल रख सकती थी, तुम भी तो अपने बच्चों को समझा सकती थी, लेकिन तुमने उनको कभी भी नहीं समझाया। मैंने तुम सबका भविष्य बनाने के लिए सब कुछ किया। मैं दिन रात तरक्की करके जज तक बन गया ताकि तुम सबको एक अच्छा जीवन दे पाऊं। अगर मैं परिश्रम नहीं करता तो तुम सबको इतनी सुविधाएं कहां से मिलती? आप ठीक कहते हैं जज साहिब, लेकिन पैसे की दौड़ में आपने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया। नहीं, ये बात नहीं है। कम से कम तुम तो सच कहो, तुम मेरी पत्नी हो। जज साहिब, यही सच है। जज साहब निराश होकर के बैठ जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर जीवन में पहली बार जज रतन पाल जी को ऐसा लगा जैसे कि वो जज नहीं, किसी फरियादी की तरह अपनी सजा सुन रहे हैं। समझ नहीं आता मैं अपने आप को चेंज कैसे करूं, अपना परिवर्तन कैसे करूं। जज साहब, यदि आप मेरी बात माने तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। वो क्या है? वो है शिव पिता के द्वारा दिया गया आज का वरदान। वरदान? हाँ, वरदान। तो बताओ जल्दी। शिव पिता ने आज वरदान दिया, सदा बाप के सम्मुख रह, खुशी का अनुभव करने वाले, अथक और आलस्य रहित भव।